यस। हाँ तो बेटा, आप लोगों का जो चैप्टर है, गुड मॉर्निंग, आपका चैप्टर 4 क्लाइमेट 9 लिखा है, सॉरी चैप्टर 9 लिखा है, गलती से हो गया, क्लाइमेट जलवायु। इसके बारे में मैंने आप लोगों को नोट्स दिया था, है ना। तो यही नोट्स जो है डिस्क्राइब करने का टाइम है अभी वीडियो पे। सबसे पहला आपका मैंने नोट्स में पॉइंट बनाया था क्लाइमेट के बारे में बताया है आप लोगों को। refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time. Example, more than 30 years. फिर आपका सेकेंड था वेदर, refers to the state of atmosphere or an area at any point of time. The elements of weather and climate are same. What are that elements? That elements are in the next point. First is temperature, हिंदी में आप उसको तापमान कहते हो। दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। तीसरा है आपका विंड, हवा, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। प्रिसिपिटेशन, अवक्षेपण या पात। हाँ, इसके बारे में आपको बताना था। प्रिसिपिटेशन आपका होता है जो भारी बारिश ना होके, बारिश के रूप में ना होके जब बौछारें या ओस पड़ती है, उसको आप प्रिसिपिटेशन कहते हो। जो कि हिमालयन रीजन में आप देखते हो, आपका प्रिसिपिटेशन अक्सर जो है स्नो के रूप में ही होता है, यानी आसमान से जो भी ह्यूमिडिटी नीचे आती है वो स्नो के रूप में आती है, ना कि पानी के रूप में या बौछार के रूप में। ठीक है। फिर उसके बाद आपका है वेदर कंडीशंस फ्लैक्चुएट वेरी ऑफ्टन विद इन अ डे। वेदर कंडीशंस आपकी एक ही दिन में जो है कई बार चेंज हो सकती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस द ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू सीजन्स। और आपका ये जो मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, यानी एक जैसा जो तापमान एक हफ्ते भर या एक महीने भर बना रहता है, जो सेम टेंडेंसी होती है किसी वेदर की, तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरे साल को जो है 3 सीजन्स में डिवाइड किया गया है, सच एज विंटर, समर एंड रेनी सीजन। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पेज था, इंडिया हैज़ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। भारत में जो है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है, यानी मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। एडिशनल नोट्स जो है, ये नोट जो आपकी बुक में नहीं है, ये नोट्स मैंने आपके लिए जो है लिखा हुआ था। ठीक है। एडिशनल नोट्स है, एट द जोग्राफिक वर्ल्ड मैप, आपके भौगोलिक विश्व के नक्शे पे, मैप लेवल पे आप देखोगे तो जोनल क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स यानी कहाँ का तापमान कितना है, उसी के आधार पे जो है जोनल क्लासिफिकेशन किया गया है। पूरे ग्लोब को जो है अलग अलग जोन्स में, ग्लोब कहें या वर्ल्ड कहें, अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो टेम्परेचर रेंज एज वेल एज द टोटल एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिसिपिटेशन इज सिंपल समरी ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स। जब आप क्लाइमेटिक जोन्स की बात करते हो तो वहाँ पे आप मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर की जो है तुलना करोगे या वर्णन करोगे। उसके अलावा एवरेज सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिसिपिटेशन, वर्षा कितनी होती है, या ये प्रिसिपिटेशन अवक्षेपण कितना होता है, आर्द्रता कितनी रहती है, ह्यूमिडिटी कितनी रहती है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है। तो आपको क्लाइमेटिक जोन्स और उनकी करेक्टरिस्टिक यहाँ बताई है मेरे नोट्स में। पहला देखिए, पोलर रीजन, वेरी कोल्ड एंड ड्राई ऑल ईयर, पूरे साल भर यहाँ पोलर रीजन जो होता है। पोलर रीजन क्या होता है, देखिए पोलर रीजन आपका ये होता है, नॉर्थ में आप देख रहे हो, एक सेकेंड, टूल्स, वेयर आर द टूल्स, यस, आप टूल्स देख सकते हो। पोलर रीजन, यस, दिस इज पोलर रीजन, आप ये देख रहे हो टेम्परेट जोन। ठीक है। ये आपका, एक सेकेंड, ग्लोब है। ठीक है। ग्लोब में आप देख रहे हो आपका ये इक्वेटर है। इक्वेटर यानी जो आपकी पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटता है,
हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो दैट इज़ लैटिट्यूड, यानी इक्वेटर या लैटिट्यूड इसी को कहते हैं। फिर उसके ऊपर आप जब 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये तो बनाया ही नहीं मैंने, 23.5 डिग्री पे ये यहाँ से ब्रश, जब आप यहाँ ये देखिए ये 23.5 डिग्री आपका जो है यहाँ से एंगल बनता है, और यहाँ पे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ये आपका ये नया लैटिट्यूड बनता है। फिर आपका दूसरा जो है, ये दूसरा एंगल जो है ये 66.5 डिग्री पे बनता है, ठीक है। ये है आर्कटिक सर्कल, और आपका ये जो है ये नॉर्थ पोल है, और नीचे आपका, एक सेकेंड कट करें, नीचे की तरफ जब आप चलते हो यहाँ पे आपका साउथ पोल है, ठीक है। फिर आपका देखिए ये ट्रॉपिकल जोन आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन किसको कहा गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाली सारी जगह, जो मैंने स्लीपिंग लाइंस, ये कर्व्स जो हैं, स्लैश लाइंस जो हैं, इनके द्वारा आपको दिखाया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच तक का एरिया, जिसमें लैटिट्यूड या इक्वेटर जो है वो कॉमन है, ठीक है। ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है, और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वेरी कोल्ड एंड ड्राई ऑल द ईयर, ठंडा होता, कोल्ड एंड ड्राई, सॉरी पोलर रीजन है। पोलर रीजन आपके नॉर्थ पोल, यानी ऊपर का हिस्सा आपके नॉर्थ पोल, दैट इज नॉर्थ पोल, एंड आप नीचे आओगे, चलिए कैमरा से ही काम नहीं कर रहा, नीचे जब आप आते हो यहाँ पे, एक सेकेंड, साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये पोलर रीजन्स हैं आपके, ठीक है। तो पोलर रीजन क्या होते हैं, पूरे साल भर वेरी कोल्ड, पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए होते हैं। और इसका कारण क्या है, आप देखिए ये हैं सन रेज, देख रहे हैं आप, सन की जो किरणें हैं वो ट्रॉपिकल रीजन पे बिल्कुल सीधी सीधी पड़ रही हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन पे सीधी पड़ने की वजह से जब आपके सर पे सूरज रहता है तो उस समय किस चीज़ का एहसास होता है, उस समय गर्मी का एहसास होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन जो है, आप ट्रॉपिकल जोन की कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हो, हॉट एंड वेट ऑल द ईयर, गर्म होता है और गीला, वेट होता है, भीगा हुआ होता है ऑल द ईयर, गर्मी भी होती है और बारिश भी। फिर उसके बाद आपका टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल रीजन भी आप इसको कहते हो, टेम्परेट जोन को, आर्कटिक सर्कल से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया, और नीचे सदर्न पोल में आप देखोगे, सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर आर्कटिक हाँ अंटार्कटिक सर्कल तक का, ये दोनों जो हैं आपके छोटे छोटे जो मैंने स्लैश ब्लैंक्स से बनाया है, वो एरिया आपका जो है टेम्परेट जोन है, ठीक है। ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन है, और उसके ऊपर जो है फ्रीज जोन है, जो आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक जो है जोड़ता है, ठीक है। ये सिचुएशन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ग्लोब में आपकी स्थिति, इंडिया की सिचुएशन कहाँ है वो आपको क्लियर होगी। इंडिया इज़ समवेयर हियर, ये देखिए यहाँ भारत आपको यहाँ दिखेगा। मैं नेक्स्ट आपको जो है वीडियो में भी इस चीज़ को समझा दूँगी। फ़िलहाल आपका ये जो है स्क्रीन रिकॉर्डर के सहारे जो आपको वीडियो में भेज रही हूँ, नेक्स्ट आपका जो है वो अगले वीडियो में, कल आपको वीडियो में मैं समझा दूँगी, ठीक है। तो ये आप पोलर रीजन और इनके कैरेक्टरिस्टिक ये याद रखिए, क्लाइमेटिक जोन्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक। पोलर रीजन वेरी कोल्ड एंड ड्राई ऑल ईयर, दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। टेम्परेट जोन कोल्ड विंटर्स एंड माइल्ड समर, यानी हल्की गर्मी पड़ती है लेकिन विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। अराइड रीजन ड्राई हॉट ऑल द ईयर, सूखा और गर्म प्रदेश। अराइड रीजन्स आपके अक्सर जो है डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट एरियाज। ट्रॉपिकल रीजन जो होता है आपका वो हॉट एंड वेट होता है पूरे साल, यानी बारिश भी होती है लेकिन गर्मी वर्ष भर बनी रहती है। मेडिटेरियन दैट इज़ माइल्ड विंटर्स, ड्राई हॉट समर्स, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और विंटर जो है वो माइल्ड हल्की ठंडी पड़ती है। तो ये आपका जो है ना इक्वेटर के नज़दीक का इलाका होता है, ट्रॉपिकल जोन में ही।
मेडिटेरेनियन यानी इक्वेटर के आसपास के इलाके, चाहे वो नॉर्थ पोल में हो, सॉरी नदर्न हेमिस्फीयर में हो या सदर्न हेमिस्फीयर में हो। माउंटेन्स दैट इज टुंड्रा प्रदेश, वेरी कोल्ड ऑल द ईयर, पोलर रीजन के ही जैसे, ठीक है। तो आज का जो है वीडियो इतना ही है 9th क्लास के लिए। बाकी का आपको जो है कल मैं इंडिया की सिचुएशन आपकी ग्लोब में कहाँ है और उस वजह से जो एलिमेंट्स ऑफ सीज़न है या एलिमेंट्स ऑफ वेदर हैं वो किस तरह से प्रभावित करते हैं हमारे इंडिया के अलग अलग रिलीफ फीचर्स को। रिलीफ फीचर्स भी जो है एलिमेंट ही है हमारे क्लाइमेट का एक, तो किस तरह से प्रभावित करते हैं उसको हम लोग कल जो है नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, इनफैक्ट सोमवार को। गुड बाय क्लास।